जब फल पक जाता है तो अपने से गिर जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। यह तो हमने सुना था। फल कब आते हैं? जब ऋतु आती है। लेकिन फल गिरेगा कब? यह आगे का प्रश्न है कि फल पकेगा तो स्वतः गिर जाएगा, और यहां पर एक फ्री विल है। तो क्या इसमें फ्री विल काम करती है? मतलब सीधी सी बात यहां पर यह है कि फल आ भी जाता है, फल आ भी जाता है, और यहां पर फ्री विल है कि फल को पकने देना है कि कच्चा ही रखना है। यही फ्री विल है। फ्री विल क्या है कि उस फल को हमको पकने देना है या कच्चा ही रखना है। पोस्टपोनमेंट, उसे कच्चा रखा जाता है, टाल मटोल की जाती है, उसके पकने में बाधा पैदा की जाती है। एक बात हम कहते आए हैं कि फल तो पकेगा, फल तो पकेगा। जब पत्थर से हम मनुष्य तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं, तो मनुष्य से परमात्मा की यात्रा तो हो ही जाएगी। कब तक करोगे टाल मटोल? ठीक है, लंबी कालावधि होगी, बहुत लंबा समय होगा, लेकिन यह तो सापेक्षिक बात है, समय तो होता नहीं है। तो देर तो हो जाती है, लेकिन फिर भी देर नहीं होती है। फिर क्यों जरूरी है? फिर क्यों जरूरी है कि फल को जो है पका लिया जाए? यह अस्वाभाविक है, यह अस्वाभाविक है कि जो है मनुष्य होने के बाद में बड़ी धीमी धीमी गति से पोस्टपोनमेंट करते हुए फल को पकने दिया जाए। क्योंकि मनुष्य का अर्थ है कि अब वह पशु नहीं रहा, अब जो है वह पाश में बंधा हुआ नहीं है प्रकृति के। अब उसके अपने निर्णय हैं, उसके पास अपनी समझ है, अपनी फ्री विल है। फ्री विल ही मनुष्य बनाती है पशु से हमें। पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? फ्री विल का ही तो फर्क है ना। पशु उस पाश से बंधा है, प्रकृति के नियमों को 100 में 100% फॉलो करता है। वो फॉलो करना उसकी चॉइस नहीं है, उसकी फ्री विल नहीं है। जैसा भी है वैसा होगा, प्रिडिक्टेबल है वह। उसके बारे में पूर्व धारणा बनाई जा सकती है। मनुष्य के साथ स्थिति बदल जाती है। मनुष्य के साथ फ्री विल है, मतलब अब जो है वह चाहे तो पशु की तरह भी व्यवहार करे, जबकि वो पशु से ऊपर उठा दिया गया है, और चाहे तो परमात्मा की तरह व्यवहार करे। और इन दोनों द्वंद्वों को वह जीता रहता है एक अनिर्णय की स्थिति में। इस अनिर्णय की स्थिति में बहुत कुछ क्रिएट होता है, जिसे हम द्वंद्व की भाषा में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, यह सब कहते हैं। आपको पता है पशु जगत में पाप नहीं होता है। शेर शिकार करता है लेकिन वह पाप नहीं है। शेर शिकार करता है लेकिन वह पाप नहीं है। वहां कोई अपराध बोध नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है, वहां कोई द्वंद्व नहीं है, इसलिए उसका कोई पाप नहीं बनता है। मनुष्य यदि कुछ पाप करता है उसकी परिभाषा के अनुसार, मतलब
वो किसी की हानि करता है तो उसका इम्प्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है। वहां उसे महसूस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब भी वह करता है। करते वक्त भी कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है, कोई पाप जैसा कुछ कर रहा है, तब उसके भीतर भीतर यह चल रहा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और तो उसके बावजूद वह करता है। उस भावना को दबाते हुए, जिसे कहते हैं ना, हमारी जो देशज भाषा में कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज, तो उसकी अंतरात्मा जो कह रही होती है कि ऐसा नहीं करना है, उसके बावजूद वह वैसा कर गुजरता है और बाद में पछताता रहता है। मतलब उस द्वंद्व को जी रहा है। और पशु के पास द्वंद्व नहीं है, उससे हो रहा है, बात खत्म है। वह न अच्छा है न बुरा है, वह अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। तो यहां अच्छे बुरे का सवाल है, और जो अच्छा है उस अच्छे के साथ में यह चीज है कि वह उस अच्छे को प्रदर्शित करना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, उसे जताना चाहता है। और इस प्रकार से उस अच्छे से भी वह एक अलग किस्म की माया गढ़ता है, एक अलग किस्म का मैट्रिक्स गढ़ता है। तो अच्छा भी फंसाता है, बुरा भी फंसाता है, पाप भी फंसाता है, पुण्य भी फंसाता है। शुभ अशुभ दोनों जो है बाधा हैं, सारा द्वंद्व बाधा है। पशु द्वंद्व में नहीं है, मनुष्य द्वंद्व में है, और उसने अपने लिए बाधाएं खड़ी की हुई हैं। उस बाधा के कारण वह इस ट्रांजिट पीरियड को लंबाता चला जाता है। ये ट्रांजिट पीरियड है, पशु से परमात्मा होना है, पशु से परमात्मा होना है। तो वह न ठीक से परमात्मा हो पा रहा है, न पशु रह पा रहा है, बीच में फंसा हुआ है। मनुष्य का अर्थ है कि जो न पशु है न परमात्मा है। मनुष्य का अर्थ ऐसा नहीं है जो पशु अपने आप में कुछ है और परमात्मा अपनी जगह है। मनुष्य ऐसा कुछ नहीं है कि न पशु में है न परमात्मा की, एक तीन चीजें हैं, एक पशु है, एक मनुष्य, एक परमात्मा, ऐसा नहीं। पशु है, इधर परमात्मा है, और दोनों के बीच में फंसी हुई कोई चीज है जो कि तीन की गिनती में नहीं ली जा सकती। दो के बीच में फंसा हुआ एक है, वह दोनों के बीच में फंसी हुई कोई चीज है। तो वो फंसी हुई चीज जो है, चाहे तो जब तक फंसी रहे उस ट्रांजिट पीरियड में, और चाहे उसकी फ्री विल है वो एक कदम बढ़ाए और जो उसकी डेस्टिनी है वह हो जाए। उसकी डेस्टिनी है परमात्मा, मतलब साइकिल पूरा हुआ। अब जो है फ्री विल का अर्थ यह होता है कि वह उन बाधाओं को, उन समस्याओं को जीना चाहता है। यह फ्री विल है, उसमें से कुछ वो कंक्लूजन निकालना चाहता है। उसको लगता है इसमें से अमृत निकलेगा, पोस्टपोनमेंट है। वहां पर ऐसी माया एक चलती है, उसको लगता है कि अमृत यहां से निकलेगा। वह एक कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां छलांग लेने की जरूरत नहीं है, पशु से परमात्मा होने की जरूरत नहीं है। ये बीच का ट्रांजिट पीरियड है। यह कुछ है, जैसे पशु एक स्थिति है, परमात्मा एक स्थिति है, वैसे ही मनुष्य कोई स्थिति है। मनुष्य कोई स्थिति है ही नहीं, वह द्वंद्व है, हिलती डुलती चीज है। कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। बेचैन जो है सब मनुष्य ही होता है, या वो प्राणी जो मनुष्य के संगत में है, जो मनुष्य की सभ्यता से जरूरत से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। वहां कुछ उन पशुओं में समस्याएं दिखती है कि मनुष्य से संक्रमित हो गए। बीमार के साथ में रहो तो बीमार हो जाते हैं ना। तो जो पशु जो है मनुष्य के साथ रहते हैं
वो संक्रमित हो जाते हैं। बेचैनी, क्रोध और इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों से वो जो है ग्रसित हो जाते हैं। अस्वाभाविकता कहना चाहिए उसे। क्रोध वगैरह तो खैर उन्हें भी होता होगा, लेकिन वह उनका स्वाभाविक होता है। हमारे साथ अस्वाभाविकता है, अस्वाभाविकता को जीते हम, प्रामाणिकता को नहीं जीते हैं। मनुष्य जो प्रामाणिकता को नहीं जीता है। मनुष्य जो है बोलता कुछ है और होता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। यह मनुष्य है। मतलब उसे स्पष्ट नहीं है, कुछ अस्थिर है, पूरी तरह से अस्थिर है। और यह अस्थिरता जो है वह ट्रांजिट पीरियड के कारण है। तो इस ट्रांजिट पीरियड को कब तक लंबाना चाहते हो? साधना जो है यह समझ पैदा करती है कि यह जो है सेतु है, ब्रिज है, इस पे घर नहीं बनाना। साधक वह है जिसे समझ में आ गया कि यह सेतु है, इससे पार हो जाना है, इस पे ठहरना नहीं है, इस पे घर नहीं बनाना है। और कुछ ऐसा पैदा हो गया है मनुष्य के मन में, मनुष्य की सभ्यता ने कुछ ऐसा कर दिया कि नहीं, घर यहीं बनाना है, यह सेतु वेतु नहीं है, ये सब कुछ है। पशु से परमात्मा के बीच के सेतु को जो है हम सब कुछ मान बैठे हैं और हमें ठहरना चाहते हैं स्थायी रूप से। इस विचलन और द्वंद्व को जो है, इस एडिक्शन को, द्वंद्व के एडिक्शन को हम छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। आप मालूम है आपको, एडिक्शन जो है सिर्फ मनुष्य के पास ही होता है और किसी भी प्राणी के पास नहीं होता। सब तरह के नशे जो है मनुष्य ही करता है। तंबाकू, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, भांग, है ना, मोबाइल, चाय, इंटरनेट, है ना, और कई किस्म के गेम, क्या WWF, वो भी एडिक्शन है। और क्या, वो के करोड़पति बन जाओ, अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ, स्टॉक मार्केट, और क्या, लॉटरी, क्रिकेट, है ना, हर किस्म का एडिक्शन मनुष्य के पास है। तो मनुष्य जो है इन एडिक्शंस के माध्यम से क्या करना चाहता है? भूलना चाहता है। क्या भूलना चाहता है? कि यह सेतु है, वो इसे भूलना चाहता है। उसे बार बार प्रकृति, रित, परमात्मा जो भी है, जो भी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस है, वह बार बार हिंट करती है कि यह सेतु है। मनुष्य एक सेतु है, मनुष्य कोई स्थिति नहीं है। मनुष्य एक सेतु है, यहां ठहरा नहीं जा सकता, यहां ठहरा नहीं जा सकता है। फिर भी तुम्हारी फ्री विल है, उस सेतु में तुम बसने की कोशिश कर सकते हो, वहां बसा नहीं जा सकता। इस सेतु में बहुत ट्रैफिक है, तुम्हें धकियाता रहेगा, लताड़ता रहेगा। कितनी परेशानियां होती हैं। आप कहीं भी थमने की, स्टेबल होने की कोशिश करो। मनुष्य स्टेबल होने की कोशिश करता है, बहुत हो पाता है स्टेबल। कहीं लगता है कि ऐसा हो गया तो हम बस उसके बाद सुखी हो जाएंगे, यह हो जाए उसके बाद तो जीवन में आनंद ही आनंद है। होता ही नहीं है, वह भी हो जाता है, वह भी हो जाता है, वह भी हो जाता है, आनंद तो आता ही नहीं। शायद होने के बाद आनंद आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ कभी ठीक ही नहीं होता। अनठीक कुछ ना कुछ बना ही रहता है। तो मनुष्य की यदि यह इंटेलिजेंस जाग जाए, यह व्यर्थता का बोध सघन हो जाए कि यहां सब कुछ प्रवाह है, और जिस शरीर को हम अपना होना समझ रहे हैं, शरीर भी एक प्रवाह मात्र है, लगातार बदल रहा है। यह चित्त लगातार बदल रहा है, प्रवाह मात्र है। ये धारणाएं भी बदल रही हैं। जिन धारणाओं के लिए आज लड़ रहे हो, 10 साल बाद हो सकता है उसके विरोध में तुम हो जाओ। जिसके समर्थन में आज में हो, 10 साल बाद, 5 साल बाद तुम उसके विरोध में हो सकते हो।
जो आज तुम्हारा मित्र है कल तुम्हारा शत्रु हो सकता है। आज तुम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो, कल उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। और माया यह है कि हमें लगता है कि यहाँ पर स्थायी तो है, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सब कुछ स्थायी हो जाएगा। तो यह समझ जब जाग जाती है तो हम अपनी फ्री विल का प्रयोग जो है उस वैराग्य बोध से, मतलब जो लेसन हमें दिए जा रहे हैं, वैराग्य जगाया जा रहा है, ये पूरा आयोजन वैराग्य जगाने का है कि बहुत हो गई यात्रा, अब इस सेपरेशन को डिसॉल्व करो। क्योंकि सेपरेशन के साथ जो है समस्या ही समस्या है, सेपरेशन के साथ संघर्ष ही संघर्ष है, सेपरेशन ही समस्या है, कुछ अलग नहीं है, सब एक है। अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लो। तो सेपरेशन का डिसॉल्व होना ही फल का पक जाना और टूट जाना है। वैराग्य बोध जागा यानी फल पक गया, मतलब लेसन सारे मिल गए, जितने मिलने थे मिल गए, लेसन मिल गए मतलब फल पक गया, फल पक गया तो टूट गया, टूट गया मतलब डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, बात पूरी हो गई। अब कोई सेपरेशन बचा नहीं तो समस्या बची नहीं। कहीं हम बसना चाहते हैं, बसना क्यों चाहते हैं? स्थायी होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हम किसी सेपरेशन के बोध को जी रहे हैं। यदि सेपरेशन बचा ही नहीं तो कहां बसना है? कौन बसेगा? कोई बचा ही नहीं सेपरेशन। अनंतता है, परिपूर्णता है, सब उसके भीतर है, बाहर भी वही, भीतर भी वही, सब वही, पूरी अनंतता वही। बसने का सवाल कहाँ है? द्वैत बचा कहाँ? द्वंद्व बचा कहाँ? संघर्ष बचा कहाँ? हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जो बड़ी अनुकूल हो, निर्द्वंद हो, सब अनुकूलताएं हों। अनुकूलताएं बाकी के खिलाफ, कि बाकी हमें वहां डिस्टर्ब ना कर सकें, बाकी कुछ ना कर सकें, ऐसी जगह पर हम स्थायी होना चाहते हैं। और ऐसा वहां पर हम सदा रहेंगे, और सदा तो ऐसा हो नहीं सकता। सेपरेशन स्थायित्व के साथ में सदा नहीं रह सकता। सेपरेशन एक मूवमेंट है, एक प्रवाह में, और लगातार अपडेट हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और बाकी सेपरेशंस के साथ उसका संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। आप देखते हैं पति पत्नी को एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को बदलना चाहते हैं, राजनीति पूरी प्रजा को, राजनीति की पूरी प्रजा को बदलना चाहते हैं। हर कोई हर किसी को बदलना चाहता है ना? संघर्ष है ना? तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, मैं इस तरीके से फैलना चाहता हूं कि तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही चलो। धर्म में भी नहीं देखा है? धर्म के गुरु क्या बोलते हैं? यह नियम है, यह कायदा है, यह शेड्यूल है, इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, है ना? जेल से ज्यादा नियम होते हैं आश्रमों के, पता है? जेल में इतने नियम नहीं होते जितने आश्रमों में नियम होते हैं। धर्म की किताबों में नियम ही नियम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, नियम ही नियम है, नियम ही नियम, नियम के ऊपर नियम, नियम के ऊपर नियम, फिर उसके उपनियम, फिर उस पर शास्त्रार्थ। मतलब क्या है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, मतलब मैं फैलना चाहता हूं, तुम मेरे जैसे हो गए तो मुझे लगा हाँ मैं बड़ा हो गया अब, है ना? गुलाम बनाने के सिस्टम है, गुलाम बन जाओ मेरे। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, चलती रहती हैं। और यह व्यर्थता का बोध जब सघन हो जाता है, लेसन्स पूरे हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं, कदम उठ गया, कदम उठाना नहीं पड़ता, कदम उठ गया, उठ गया और सेपरेशन डिसॉल्व हो गया। और सेपरेशन के डिसॉल्व होते कोई समस्या है ही नहीं।
राइट अंडरस्टैंडिंग की बात है सिर्फ। ये किन मूर्खताओं में हम फंसे पड़े। अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करें? अपने आप को बचाना मतलब अपनी मूर्खताओं को बचाना, अपने सेपरेशन को बचाना। रामानंद जी महाराज हमेशा ख्याल आ जाते हैं, ओंकारेश्वर वाले। अमरकंटक में हम कहीं बैठे थे प्रकृति के सानिध्य में, और रामानंद जी महाराज ने हमसे कहा, महाराज आप भी यहां मौजूद हो और हम भी यहां मौजूद हैं। इसका एक ही मतलब है, आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। हमारी मौजूदगी बताती है कि आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। यदि प्रज्ञा होती तो सेपरेशन को क्यों ढोर होते? पिछले जन्म में ही मुक्त न हो गए होते? फिर क्यों जन्मे हम? फिर मौजूद हैं हम, सेपरेशन को जी रहे हैं। मतलब आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख हैं। हो सकता है उतने मूर्ख ना हो, कम मूर्ख हो, लेकिन है तो मूर्ख। सेपरेशन का मतलब ही है मूर्ख है। तो रामानंद जी महाराज हमें अक्सर ख्याल आते रहते हैं। तो सेपरेशन डिजॉल्व हो गया तो बात खत्म हो गई, सारी मूर्खता चली गई, सारे द्वंद्व विसर्जित हो गए। द्वंद्व तो सेपरेशन से ही आएगा ना, दो है तो द्वंद्व रहेगा ही। अब दो रही नहीं तो कैसा द्वंद्व? कहाँ बसना, क्या करना, कैसे प्रश्न कैसे उत्तर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या पाप क्या पुण्य। जब बचा ही नहीं, दो बचे ही नहीं, तो ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। न कोई सोचने वाला, न कोई विचारने वाला। सोचना दूसरे के बारे में होता है, सोचना दूसरों के अगेंस्ट होता है। अब दूसरा कोई हो ना तो आप सोचने की जरूरत क्या है? सोचना भविष्य और भूत के लिए रहता है। जब कालातीत हो गए, काल के बाहर चले गए, समय के इल्यूजन टूट गए, तो कैसा भूत और कैसा भविष्य? जब भूत और भविष्य नहीं तो वर्तमान कहां से आएगा? भूत और भविष्य के कारण ही तो वर्तमान नाम का इल्यूजन है। यह भी तो इल्यूजन ही है ना। भूत और भविष्य के इल्यूजन को हर कोई समझता है, वर्तमान के इल्यूजन को बहुत कम लोग समझते हैं कि अंततः वर्तमान भी इल्यूजन ही है। जब समय इल्यूजन है तो उसके तीनों डायमेंशन इल्यूजन होंगे। हाँ, उपयोगिता है, साधना में एक टूल की तरह हम उपयोग करते हैं, जैसे ईश्वर का उपयोग करते हैं, परमात्मा का उपयोग करते हैं टूल की तरह, वैसे जो है वर्तमान का भी उपयोग करते हैं। हियर एंड नाउ उसका उपयोग करते हैं, वो काम करता है, लेकिन है तो सब इल्यूजन ही ना।